दोस्तों, अगर आपने चुड़ैल पार्ट 1 अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख ले, नहीं तो ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। मनोहर जब ऑफिस से घर लौटता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी रूपाली अंधेरे में बैठी थी और कुछ फुसफुसा रही थी। अरे तुम अंधेरे में क्यों बैठी हो? रूपाली, क्या हुआ? क्या बोल रही हो? रूपाली, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? रूपाली? रूपाली कोई जवाब नहीं देती है और अचानक से बिस्तर पर लेट जाती है। मनोहर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उसने सोचा कि शायद अपने बेटे के खोने के गम के कारण रूपाली की मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। रात के 3 बज रहे थे। रूपाली अचानक उठकर बैठ जाती है और कहीं चली जाती है। कुछ देर बाद जब मनोहर की नींद टूटती है तो वो देखता है कि रूपाली कमरे में नहीं थी और घर से बाहर निकलने का दरवाजा खुला था। मनोहर चौंक जाता है। मनोहर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को दरवाजा क्यों खुला है। वो रूपाली को ढूंढने लगता है। वो अपनी पत्नी को पूरे घर में ढूंढता है। पूरे घर में ढूंढने के बाद भी जब रूपाली नहीं मिली तो मनोहर समझ जाता है कि रूपाली बाहर चली गई है। मनोहर जल्दी से घर से निकल जाता है रूपाली को खोजने के लिए। मनोहर बाहर आता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे रूपाली कहीं दिखाई नहीं दी। तभी मनोहर की नजर नीचे जाती है। उसने कीचड़ पर किसी के पैरों के निशान देखे। मनोहर ने सोचा कि ये पैरों के निशान रूपाली के हो सकते हैं, इसलिए वो उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। भागते भागते मनोहर जंगल के अंदर चला आता है और तभी वह मनोहर देखता है कि रूपाली घने अंधेरे में जंगल के और भी अंदर तक चली जा रही थी। उस घने अंधेरे में रूपाली को ढूंढना बहुत मुश्किल था, बट लकीली मनोहर अपनी पत्नी को ढूंढ लेता है। रूपाली, रूपाली रुको! कहाँ जा रहे थे तुम? क्या हुआ है तुम्हें? कहाँ जा रहे थे तुम? रूपाली, रूपाली, चलो घर चलो। मनोहर रूपाली को घर ले आता है, लेकिन बार बार पूछने पर भी मनोहर की पत्नी मनोहर को कोई जवाब नहीं दे रही थी कि वो इतनी रात को इस तरह बाहर क्यों चली गई थी। रूपाली, तुम कहाँ जा रहे थे? अरे कुछ तो बताओ, तुम चुप क्यों हो? रूपाली, कहाँ जा रहे थे तुम? अरे रूपाली, तुम चुप क्यों हो? क्या हुआ है तुम्हें? रूपाली को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने होश में नहीं है। रूपाली को इस तरह देखकर मनोहर बहुत घबरा जाता है, क्योंकि उसने अपने बेटे को भी इस तरह अजीब बिहेव करते हुए देखा था जब वो लापता हो गया था। मनोहर अब ये सोचकर परेशान हो रहा था कि उसके लाइफ में ये सब क्या हो रहा है। पहले उसका बेटा लापता हो गया,
और अब रूपाली भी अजीब बिहेव करने लगी थी। इसलिए मनोहर ने सोच लिया था कि वो अब इस क्वार्टर में नहीं रहेगा और वो रूपाली को अपनी माँ और बहन के पास ले जाएगा। सुबह मनोहर अपना नाश्ता खुद बनाता है क्योंकि उसे ऑफिस जाना था और रूपाली कोई भी काम नहीं कर रही थी। वो चुपचाप बैठी थी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम कुछ खा लेना, ठीक है? हाँ। तुम कल रात को बाहर क्यों निकल गए थे? पता नहीं। पता नहीं? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ। ठीक है, मैं निकलता हूँ। ऑफिस जाते समय मनोहर दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देता है ताकि रूपाली घर से बाहर ना निकल सके। शाम को मनोहर ने अपने ऑफिस से कई बार रूपाली को फ़ोन किया, लेकिन रूपाली फ़ोन नहीं उठा रही थी। रूपाली सुबह से एक ही जगह पर बैठी हुई थी। उसे ना तो भूख लग रही थी और ना ही प्यास। जब मनोहर रात 9 बजे घर लौटता है तो दरवाजा खोलकर उसने देखा कि रूपाली अंधेरे में सो रही थी। रूपाली को इस तरह देखकर मनोहर को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और अचानक उसके साथ क्या हुआ। मनोहर किचन में जाता है ये देखने के लिए कि क्या रूपाली ने दोपहर को खाना बनाया है या नहीं। उसने किचन में जाकर देखा कि रूपाली ने कुछ भी नहीं बनाया था। इसका मतलब रूपाली ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। इसलिए मनोहर खुद खाना बनाकर रूपाली को खिलाने की कोशिश करता है। मनोहर सोच रहा था कि वो रूपाली को एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएगा। सोने से पहले मनोहर ने दरवाजा लॉक कर दिया था ताकि रूपाली फिर से बाहर ना जा सके। अचानक एक फुसफुसाहट की आवाज से मनोहर जाग जाता है। वो देखता है कि रूपाली अंधेरे में चल रही थी और कुछ फुसफुसा रही थी। मनोहर उसे इस तरह देखकर डर जाता है। वो चुपचाप देखने लगता है कि रूपाली क्या करती है। दरवाज़ा बंद होने के कारण रूपाली बाहर नहीं निकल पाई और शायद इसीलिए वो रात भर कमरे में घूमती रही। मनोहर सब कुछ देख रहा था और सुबह होते ही वो फर्श पर सो जाती है। ये देखकर मनोहर ने फैसला किया कि वो आज ही रूपाली को एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएगा
और वहां से वो सीधे अपनी माँ और बहन के पास चला जाएगा। साइकियाट्रिस्ट को दिखाने के बाद मनोहर अपनी पत्नी को देखभाल के लिए अपनी माँ और बहन के पास ले आता है। मनोहर ने सोच लिया था कि वो अब यहीं से ऑफिस जाएगा और बाद में ऑफिस के पास कोई घर किराए पर ले लेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद रूपाली और भी बिगड़ने लगी। वो खाना पीना नहाना सब कुछ छोड़ दिया था। सारा दिन वो चुपचाप बैठी रहती थी और अपने आप में कुछ बोलती रहती थी, और अगर कोई उससे बात करता तो वो उसे मारने लगती थी। भाभी, क्या हुआ आपको? रात में जब मनोहर ऑफिस से घर लौटता था तब वो रूपाली को किसी तरह कुछ खिला पिला देता था। मनोहर अब पूरी तरह से टूट चुका था। रूपाली को इस तरह देखकर उसे बहुत दुख होता था। एक दिन मनोहर लंच टाइम में ऑफिस में अकेला बैठा हुआ था। वो अपने बेटे के बारे में सोच रहा था। तभी उसे वो रात याद आती है जब उसका बेटा आधी रात को घर से निकलकर कहीं चला गया था, और उसके बाद रूपाली भी रात को घर से निकलकर कहीं जा रही थी। अब मनोहर के मन में ये सवाल आ रहा था कि रूपाली जंगल के अंदर जहाँ जा रही थी तो क्या उसका बेटा भी उस रात वहाँ गया था। अब मनोहर के लिए जानना जरूरी हो गया था कि उस रात रूपाली कहाँ जा रही थी, और शायद उस जगह जाने पर उसके बेटे के बारे में भी पता चल सकता है। वैसे तो मनोहर को भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि जिस दिन से वो सब उस क्वार्टर में रहने के लिए गए थे उसी दिन से ये सब कुछ हो रहा है। मनोहर अब ये मानने लगा था कि उस क्वार्टर में कुछ ना कुछ तो है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो रूपाली को कैसे ठीक करेगा, और आखिर में मनोहर ये ठीक करता है कि वो रूपाली को लेकर फिर से उस क्वार्टर में जाएगा, क्योंकि अब मनोहर ये जानना चाहता था कि रूपाली उस रात कहाँ जा रही थी, ताकि उसके बेटे के बारे में भी कुछ पता चल सके। इसके बाद मनोहर फिर से रूपाली को लेकर उस क्वार्टर में आ जाता है। उस रात मनोहर ये देख रहा था कि आज रात रूपाली बाहर जाती है या नहीं। मनोहर बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि उसकी पत्नी के साथ क्या हो रहा है और उसका बेटा कहाँ चला गया था। रात के 3 बज रहे थे। अचानक रूपाली उठ जाती है और दरवाज़ा खोलकर बाहर चली जाती है। तभी मनोहर भी उठ जाता है और रूपाली का पीछा करने लगता है।
जो देखा उसे देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। किसी तरह वो रूपाली की ओर भागने लगता है। तभी मनोहर देखता है कि रूपाली एक तालाब की ओर जा रही है। रूपाली रुको। रूपाली तालाब में गिरने ही वाली थी कि तभी मनोहर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मनोहर उस तालाब को देखता है। उसे नहीं पता था कि जंगल के अंदर इतना बड़ा तालाब है। उस तालाब का पानी बहुत गंदा था। मनोहर बहुत ही डरा हुआ था। वो जल्दी से रूपाली को लेकर घर आ गया। मनोहर ने अंधेरे में जिसे देखा था वो कोई इंसान नहीं था। मनोहर को अब पूरा यकीन हो गया था कि वही काली परछाई रूपाली के अंदर है। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? मनोहर सुबह होने का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे शक था कि उसका बेटा उसी तालाब में गिर गया होगा। इसलिए वो सुबह होते ही फिर उस तालाब के पास जाने लगता है। मनोहर जब तालाब के पास आता है तो वो चौंक जाता है। उसे तालाब में एक लाश तैरती दिखाई देती है। मनोहर फौरन पुलिस को फोन करता है, जिसके बाद पुलिस वहां आ जाती है। उस लाश को तालाब से बाहर लाने के बाद मनोहर ने देखा कि वो एक महिला की लाश थी। इसके बाद पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उस दिन के बाद से रूपाली धीरे धीरे ठीक होने लगी थी और मनोहर ने उस क्वार्टर को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। और बाद में मनोहर के कहने पर पुलिस को उस तालाब से मनोहर के बेटे का लाश भी मिला था। लेकिन मनोहर इस बारे में रूपाली से कुछ नहीं कहता है।